देखो, अभी-अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मोदी जी ने उद्घाटन किया है और जैसे ही उद्घाटन किया है, उस समय पे अहिल्या बाई जी का जो नाम है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया है। इसीलिए हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, अहिल्या बाई जो थी, इनको राजमाता अहिल्या बाई होलकर के नाम से जाना जाता है। इनका जो जन्म है वो किसी रॉयल परिवार में नहीं हुआ था। जब ये छोटी थी तो इनकी जो पहचान है वो मल्हार राव होलकर जी की वजह से हुई थी। लोगों ने इनको जाना था क्योंकि ये जब सिर्फ 8 साल की थी, तब इनको मल्हार राव होलकर ने एक मंदिर में गरीबों को खाना खिलाते हुए देख लिया था, ठीक है? और उसके बाद से ही उनकी बहुत इच्छा थी कि उनके बेटे के साथ इनकी शादी हो। तो मल्हार राव के जो बेटे थे उनका नाम था खांडे राव होलकर। उनसे अहिल्या बाई की शादी हो गई, ठीक है? 1733 में अहिल्या बाई की शादी उनसे हुई थी। लेकिन 1754 में कुंभेर का जो वॉर हुआ था उसमें खांडे राव की डेथ हो गई थी। 12 साल बाद मल्हार राव होलकर जो थे, जो अहिल्या बाई के ससुर थे, जिन्होंने इनको पसंद करके अपने बेटे से इनकी बचपन में शादी करवा दी थी, इनकी भी डेथ हो गई 12 साल बाद, ठीक है? और मल्हार राव होलकर का भी बहुत मन था कि काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है उसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया जाए। उन्होंने बहुत सारी कोशिशें करी थी। पहले इनके हस्बैंड की डेथ हो गई अहिल्याबाई के, उसके बाद इनके ससुर जी की भी डेथ हो गई, तो वो पूरी तरीके से अकेली पड़ गई और उन्होंने ही जो पूरा शासन है उसको संभाला। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके जो इकलौते बेटे थे, 21 साल की उम्र में उनकी भी डेथ हो गई थी। और इंदौर का जो शासन था, मध्य प्रदेश का जो शहर है इंदौर, उसका शासन पूरी तरीके से अहिल्याबाई के हाथों में चला गया था। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन्होंने सती प्रथा का भी पालन करने की कोशिश करी थी। जब इनके हस्बैंड की डेथ हुई, खांडे राव जी की जब डेथ हुई, तब इन्होंने भी खुद को आग लगा के मारने की कोशिश की। सती प्रथा आप सबको पता होगा, पति के मरने पर स्त्रियां भी खुद को जला लेती थी, ठीक है ना? तो इन्होंने उस चीज़ को भी करने की कोशिश की, लेकिन इनके जो फादर इन लॉ थे मल्हार राव होलकर, उन्होंने इनको बचा लिया था, ठीक है? उन्होंने इनको ये सब करने से मना कर दिया था। अहिल्याबाई जो थी वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थी और वुमेन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा वो बढ़ावा देना चाहती थी, ठीक है? इनकी जब शादी नहीं हुई थी, जब ये अपने घर पर थी, तो इनके पापा ने भी इनको होम स्कूल करवाया था, ठीक है ना? और इसी कारण से इनमें बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, बहुत ज़्यादा ये बुद्धिमान थी। और इनके जब फादर इन लॉ की डेथ हो गई, इनके ससुर जी की जब डेथ हो गई, बेटे की डेथ हो गई, तो उन्होंने पूरी तरीके से सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया था, ताकि मालवा किंगडम जो है, जिनकी ये रानी थी, मालवा किंगडम किसी भी तरीके से गिर ना सके, ठीक है? अगर बात करी जाए इनके थ्रोन पर बैठने की, सिंहासन पर इनके बैठने की, तो ये इंदौर की रूलर बनी 11 दिसंबर 1767 को। इनके रिजीम के अंदर इंदौर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुए 30 साल तक, ठीक है? इंदौर बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से डेवलप हुआ। आप अगर कभी इंदौर जाओगे तो देखना, वहाँ पर होलकर कॉलेज भी है। देवी अहिल्याबाई के नाम से कई सारी चीज़ें वहाँ पर बनाई गई है, ठीक है? इनका बहुत ज़्यादा नाम है। कई सारे किले भी हैं जो इन्होंने बनवाए थे। हिंदू टेम्पल्स को लेके ये बहुत ज़्यादा काम करना चाहती थी, बहुत ज़्यादा जागरूक थी, ठीक है? इन्होंने बहुत सारे घाट्स बनवाए थे, बहुत सारे मंदिर बनवाए थे पिलग्रिमेज सेंटर्स पर अपने किंगडम के आसपास। एमपी में अगर आप कभी जाओगे तो देखना, कई सारे किले हैं जो इन्होंने बनवाए थे। एक एग्जाम्पल है महेश्वर का किला, ठीक है? वहाँ पर घाट भी है, कभी जाओ तो देखना, वो भी अहिल्याबाई के द्वारा ही बनवाया गया था। अब काशी विश्वनाथ को लेकर ये इतनी चर्चा में क्यों है? देखो, काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है वो ध्वंस किया था औरंगजेब ने, ठीक है? बहुत ही क्रूर शासक था वो। तलवार के दम पर ये सब कुछ करने की कोशिश करी थी। उसने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था, मंदिर को तोड़वा दिया था। माता अहिल्याबाई होलकर ने इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया था बाद में, ठीक है? देखो, औरंगज़ेब ने 1669 में क्या किया था, एक फरमान जारी कर दिया था और कहा था कि मुग़ल सेना मंदिर को पूरी तरीके से तोड़ दें, ठीक है? इसको लेकर फरमान जारी किया गया था। लेकिन उसके अंदर जो ज्योतिर्लिंग था, जो शिवलिंग था, उसको कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है? मंदिर के जो महंत थे, जो पंडित थे, वो उस शिवलिंग को लेकर ज्ञानवापी कुंड में कूद गए थे। और जब हमला हुआ था तो मुगल सेना ने मंदिर के बाहर जो बहुत बड़ी नंदी की जो प्रतिमा है उसको तोड़ने की भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन इतनी ज़्यादा कोशिशों के बाद भी वो नंदी की जो प्रतिमा है वो नहीं टूटी, ठीक है? तो इस तरीके से वहाँ का शिवलिंग जो है वो बच गया था और अब तो पूरी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से मंदिर को बना दिया गया है, ठीक है ना? तो 1777 में इंदौर की जो होलकर राजघराने की रानी अहिल्याबाई जो हैं, उन्होंने विश्वनाथ मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन करवाने का जो प्रण है वो ले लिया था कि मैं ही करवाऊँगी। उन्होंने 3 साल के अंदर मंदिर को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करवाया
और मंदिर के अंदर जो गर्भगृह होता है उसको भी फिर से बनवाया और बहुत ही बढ़िया तरीके से हर जो संस्कार होते हैं, जो पूजा पाठ होता है, वो सब करवा के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा फिर से वहाँ पर करवाई। और पूरी तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करवाने के बाद शिवरात्रि के दिन मंदिर को खोला गया। ठीक है। अच्छा, इसमें जो गोल्डन शिखर है ना, अगर आप इस मंदिर में जाओगे तो आप देखोगे एक गोल्डन शिखर है, छत्र है, उसको बनवाया था महाराजा रंजीत सिंह ने, ठीक है ना? तो ये था आज का टॉपिक। देखो, अहिल्या बाई जो थी उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन माना जाता है इंडिया में, ठीक है? इंडिया में खासकर जो मालवा का रीजन है वहाँ पर, एमपी में, ठीक है ना? तो इससे बाहर जाकर भी उन्होंने कई सारे काम किए, कई सारे मंदिर बनवाए, नदी बनवाई, रोड बनवाई, सड़कें वगैरह बनवाई। इसीलिए इनके नाम से बहुत से इंस्टीट्यूशंस एंड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी जगह में इनका नाम आपको मिलेगा आप जब एमपी में जाओगे, ठीक है? तो काशी विश्वनाथ भी उनमें से एक था जिसका इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। ये शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, शिव जी को बहुत ज़्यादा ये मानती थी। इनकी फ़ोटो आप कभी भी अगर देखोगे शिवलिंग पकड़े हुए आपको ज़्यादातर दिखेगा, ठीक है? तो इसीलिए हमने इस टॉपिक को आज डिस्कस किया है क्योंकि इनका नाम चर्चा में आ गया था तो इम्पोर्टेंट था इनके बारे में जानना। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।